तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वजह है राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की रार काफी हद तक दिल्ली की याद दिलाती है। दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच उहापोह किसी से छिपी हुई नहीं है। दरअसल पंजाब सरकार ने 20 अक्टूबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया था, जिसे बाद में एक दिन का कर दिया गया, लेकिन राज्यपाल ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सत्र में पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दी थी। सनद रहे कि ये दूसरी बार है जब पंजाब सरकार विधायी वजहों से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इससे पहले मान सरकार 21 फरवरी को बजट सत्र को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। इन दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन थी, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कौन है बनवारी लाल पुरोहित, सब कुछ कट टू कट बताएंगे, लेकिन उसके लिए 83 बरस पीछे लौटना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बनवारी लाल पुरोहित के राजनीतिक सफर की। 16 अप्रैल 1940 को राजस्थान के नवलगढ़ में बनवारी लाल पुरोहित का जन्म हुआ था। उनके जन्म के वक्त भारत बरतानिया हुकूमत के अधीन था। उस वक्त तक इलाके को राजपुताना एजेंसी के नाम से जाना जाता था। पुरोहित की शुरुआती शिक्षा नागपुर के बिशप कॉटन स्कूल से हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री लेने के बाद साल 1977 में राजनीति में उन्होंने एंट्री ली। जी हाँ, वही बरस जब इमरजेंसी हटी थी। 1978 में विदर्भ आंदोलन समिति के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा। नागपुर पूर्व की विधानसभा सीट से जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2 साल बाद 1980 में फिर चुनाव लड़ा, इस बार कांग्रेस की टिकट पर। इस बार चुनाव लड़ा नागपुर दक्षिण सीट से। पुरोहित ने जीत दर्ज की। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया था, साथ ही पार्टी में भी अपनी जगह बना ली थी। और साल 1982 में उन्हें नगर विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजनीति की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहे बनवारी लाल ने साल 1984 में नागपुर से कांग्रेस की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। 5 साल बाद यानी 1989 में फिर नागपुर से कांग्रेस की टिकट से लोकसभा चुनाव में वो मैदान में आए और जीत का तिलक फिर से बनवारी लाल के ललाट पर था। गणित के आश्रय जाऊं तो अब तक बनवारी लाल पुरोहित 11 सालों में लगातार 4 चुनाव जीत चुके थे, 2 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। फिर आया साल 1991। राम मंदिर को लेकर देश में आवाज तेज थी। इसी दरमियान बनवारी लाल पुरोहित भी अयोध्या की कार सेवा में भाग लेते थे। इसके चलते कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल देती है और उसी साल वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के दत्ता मेघे से हार जाते हैं। लेकिन इस हार का कसैला स्वाद सिर्फ एक चुनाव भर ही रहा। 1996 में पुरोहित बीजेपी की टिकट पर नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब तक बनवारी लाल के पाले में 5 जीत दर्ज हो चुकी थी। उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमोद महाजन एक बड़ा नाम हुआ करते थे। बीजेपी खेमे में भी उनका काफी दबदबा था, लेकिन पुरोहित और महाजन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, जिसके चलते साल 1999 में पुरोहित ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी साल रामटेक से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन उनका और कांग्रेस का साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा। साल 2003 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा विदर्भ राज्य पार्टी और 2004 में नागपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। 2 बरस बाद साल 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद साल 2009 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर नागपुर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार से हार गए। इसके बाद रहा 7 बरस का राजनीतिक वनवास और 22 अगस्त 2016 को बनवारी लाल पुरोहित ने असम के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। 5 अक्टूबर 2017 तक वो असम के राज्यपाल रहे। फिर साल 2017 में 6 अक्टूबर को उन्हें तमिलनाडु राज्यपाल बनाया गया। माने अब तक पंजाब समेत वो 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी तब मिली जब राज्य राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था। तमिलनाडु के गवर्नर रहते हुए बनवारी लाल पर गंभीर आरोप भी लगे, आरोप यौन शोषण के। बात साल 2018 की है। 17 अप्रैल को राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरोहित ने कॉन्फ्रेंस से निकलते वक्त एक महिला पत्रकार का गाल थपथपाया था, जिसके बाद महिला पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मैंने पुरोहित से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया, कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी, उन्होंने जवाब देने के बजाय बिना मेरी सहमति के मेरा गाल थपथपाया। महिला पत्रकार ने एक और ट्वीट में कहा कि इसके बाद मैंने कई बार अपना चेहरा धोया, लेकिन उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिला। हो सकता है आपने ये शाबाशी में किया हो, लेकिन मेरे लिए आप गलत हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने महिला पत्रकार को अपनी पोती की उम्र का समझकर उनके गाल को थपथपाया था और अगर महिला पत्रकार को उनकी हरकत गलत लगी तो इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने
पत्रकार के तौर पर उनके काम की तारीफ करने के लिए उनके गाल पर थपकी दी थी। उन्होंने बताया कि वो खुद 40 साल तक पत्रकार रहे थे। उस वक्त बनवारी लाल को अपनी इस हरकत को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस माफीनामे को महिला पत्रकार ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो राज्यपाल के तर्कों से सहमत नहीं है। इसके बाद 27 अगस्त 2021 में पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था। पंजाब के राज्यपाल के साथ वो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। पंजाब के राज्यपाल की चंडीगढ़ के विकास कार्यों में अहम भूमिका होती है। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल थे। एक बोनस जानकारी ये भी कि बनवारी लाल पुरोहित ने गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की धरोहर भी संभाली थी। दरअसल साल 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने देहितवाद नाम की अंग्रेजी पत्रिका लॉन्च की थी। साल 1979 में पुरोहित ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से देहितवाद के मालिकाना हक हासिल करने के बाद उसे संभाला और आज पुरोहित इस पत्रिका के मैनेजिंग एडिटर हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।